हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। आइए चलिए आज के एडिटोरियल में देखते हैं हमारे पास क्या कुछ सीखने को है। आज का एडिटोरियल बेस्ड है हाउस मैटर्स। ये हाउस कौन से हाउस की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट हाउस की बात कर रहे हैं। ऑन द लॉक जैम इन पार्लियामेंट। लॉक जैम का मतलब क्या है? डेडलॉक, जहाँ जहाँ दोनों भी पार्टीज कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहाँ पे रुकावट है, गतिरोध है, उसे हम कहते हैं लॉक जैम इन द पार्लियामेंट। ऑल राइट, वोकैबुलरी देख लेंगे हमेशा की तरह, बिकॉज वोकैबुलरी थोड़ा सा हमें एडिटोरियल को और अच्छे से समझने में मदद करता है। सो द फर्स्ट वर्ड इज डेडलॉक। डेडलॉक भी लॉक जैम का सिनोनिम है। डेडलॉक का मतलब क्या होता है? गतिरोध, कोई ऐसी स्थिति जहां पर प्रगति नहीं हो पा रही है। अपोलोजाइज इज अ वर्ब। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। बैकस्लाइड होना मतलब क्या? बैकस्लाइड करना मतलब किसी बुरी परिस्थिति में या पुरानी गलती में को दोबारा दोहराना, या बुरी परिस्थिति में दोबारा से वहां जाना। ठीक है। द एक्शन ऑफ रीलैप्सिंग इनटू बैड वेज और एरर। दोबारा से बार बार वही गलती दोहराने को हम कहते हैं बैकस्लाइडिंग, या दोबारा से प्रोग्रेस का एंटोनिम आप कह सकते हैं बैकस्लाइडिंग। प्रोग्रेस किया, फिर उसके बाद दोबारा बुरी परिस्थिति में आप आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बैकस्लाइड कर रहे हैं। रिपल इफेक्ट्स क्या होता है? रिपल इफेक्ट्स का बेस्ट एग्जाम्पल होगा सलमान खान का जो जय हो मूवी था। उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट कहा कि भाई थैंक यू बोलने के बदले आप आगे 3 और बंदों की मदद करो। फिर वो 3 बंदे फिर किसी को थैंक यू बोलने के बदले आगे और 3 बंदों की मदद करेंगे। ठीक है। तो रिपल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कोई एक सिचुएशन जो आगे और ज़्यादा एस्केलेट हो और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ावा दे। ये अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। ठीक है। सो रिपल इफेक्ट्स अ सिचुएशन इन विच वन थिंग कॉजेज अ सीरीज ऑफ अदर थिंग्स टू हैपन। मतलब एक चीज़ हुआ, उसके बाद उसी के जैसा और ज़्यादा होगा, फिर उन्हीं के जैसा और ज़्यादा परिस्थितियाँ घटित होंगी, तो उसको हम कहते हैं रिपल इफेक्ट्स। इसको डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, अनिवार्य। क्लैमर का मतलब क्या होता है? जब कोई मांग की जा रही है और बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ में, हल्ला गुल्ला के साथ में कोई मांग किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है क्लैमर। अ लाउड कंप्लेंट अबाउट समथिंग और डिमांड फॉर समथिंग। या तो किसी चीज़ की शिकायत की जा रही है या किसी चीज़ की मांग की जा रही है और बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ, हल्ला गुल्ला के साथ में, तो हम उसे कहते हैं क्लैमर। इवेड करना मतलब टालना। इवेड टू अवॉइड डीलिंग विथ और डूइंग समथिंग। कुछ करना या किसी परिस्थिति से डील करने को जब हम टालते हैं तो उसको कहा जाता है इवेडिंग। आपने सुना होगा इवेडिंग टैक्सेस, है ना, मतलब टैक्स से बचने की कोशिश करना। पेट्रोनेज का मतलब क्या होता है? हेल्प और मनी, कोई भी मदद या पैसा दिया गया हो किसी को, किसी के संरक्षण के लिए या किसी के पालन पोषण के लिए, उसको कहा जाता है पेट्रोनेज। आप पेरेंट्स से याद रख सकते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं ताकि उनका प्रगति हो सके, उनका काम आगे बढ़ सके। उनको एक तरह से पेरेंट्स क्या देते हैं? पेट्रोनेज देते हैं ना। टेम्पटेशन, हालांकि इट्स नॉट, पेट्रोनेज इज नॉट एनीथिंग दैट इज गिवन ओनली बाय पेरेंट्स। कोई भी अगर आपको प्रोटेक्शन या रिसोर्सेज दे रहा है जिससे कि आपका संरक्षण भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है, तो उसे हम पेट्रोनेज कहेंगे। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्यूनिटी मीन्स एग्जेम्पशन फ्रॉम। ध्यान रखना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, एग्जेम्पशन फ्रॉम। एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। ठीक है। इसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम लगेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम या इम्प्यूनिटीज का मतलब क्या होता है? दंड मुक्ति, यानी कि किसी पनिशमेंट से जब आपको मुक्ति रहती है कि ठीक है, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं, है ना, कि आप अगर उस ओहदे पर हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। राइट। सो आपके पास क्या है? आपके पास एग्जेम्पशन है, आपके पास इम्प्यूनिटी है। ऑल राइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल हाउस मैटर्स ऑन द लॉक जैम इन पार्लियामेंट। अब लॉक जैम इन पार्लियामेंट क्यों हो रहा है? देखते हैं आगे एडिटोरियल में। द गवर्नमेंट शुड नॉट अवॉइड अ डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। तो शासन के मुद्दों पर अगर कोई बहस हो रही है तो सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार को शासन के मुद्दों पर जो बहस हो रही है उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है। द सेकेंड लेग ऑफ द बजट सेशन, बजट सेशन का जो दूसरा
लेग है, जो सेकंड लेग है यानी कि दूसरा सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट में, वो एक डेडलॉक में है। क्यों, किस वजह से? द रूलिंग बीजेपी वांट्स कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू अपोलोजाइज फॉर रिमार्क्स ही मेड इन लंदन। लंदन में उन्होंने कुछ रिमार्क्स किया और इस रिमार्क के लिए राहुल गांधी से अपोलोजाइज करने को कहा जा रहा है और इसी बात को लेकर पार्लियामेंट में लॉकडाउन है। ठीक है, अब अच्छा, उनका रिमार्क क्या था? मेड इन लंदन रिसेंटली अबाउट डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन इंडिया। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो पिछड़ रहा है भारत में, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इसी स्टेटमेंट के लिए, लंदन में स्टेटमेंट दिया था, इसी स्टेटमेंट के लिए उनको माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है। ठीक है, द कांग्रेस इज इंसिस्टिंग ऑन, इंसिस्ट करना मतलब जोर देना, इंसिस्ट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है ऑन। प्रेपोजिशन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। अगर आपके कोई एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी आता है तो आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। इंसिस्ट ऑन मतलब जोर देना, इंसिस्टिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ जेपीजी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, किस चीज़ के लिए? टू प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट, जांच करना, एलिगेशंस ऑफ डूबियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। डूबियस मतलब संदिग्ध, कुछ संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एलिगेशन जो है, उसका जो आरोप है, एलिगेशन मतलब आरोप, उन आरोपों पर जांच करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, ऐसी कांग्रेस की डिमांड है। एंड डिसऑनेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट? अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट्स that Mr. Gandhi had categorically stated that the challenges to Indian democracy had to be sorted out. जो भी हमारे पास मौजूदा सबूत हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पता है कि राहुल गांधी ने कहा है कि चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी हैड टू बी सॉर्टेड आउट डोमेस्टिकली। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतंत्र में जो भी चुनौतियां हैं उनको हमें डोमेस्टिकली मतलब भारत ही मिलके आपस में ही हम इसका सोल्यूशन निकालें, सॉर्ट आउट करें इस प्रॉब्लम को। एंड रूल आउट मतलब एलिमिनेट कर देना, खारिज कर देना। क्या? एनी रोल फॉर फॉरेन फोर्सेस। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों को हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भारत में ही मिलकर हमें इस बात पर सोल्यूशन निकालना चाहिए। विद द इंडियन डायस्पोरा, व्हाट इज डायस्पोरा? जो इंडियन लोग बाहर रह रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडियन डायस्पोरा। विद द इंडियन डायस्पोरा एक्सपांडिंग, दिन पर दिन इंडियन डायस्पोरा क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। कैसे? बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख के या तो फिर पढ़ने के लिए और ज़्यादा या फिर जॉब के पर्पसेस के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इंडियन डायस्पोरा एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, द रिपल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया आर इनएविटेबल बियॉन्ड द कंट्रीज ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अब इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि इंडियन डायस्पोरा एक्सपांड हो रहा है, बाहर के देशों में भारतीय लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसकी वजह से रिपल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि अगर भारत में जो भी पॉलिटिक्स के इश्यूज होंगे तो इनका रिपल इफेक्ट यानी कि इनका जो भी परिणाम होगा वो बाहर के देशों में भी देखने को मिलेगा ही, और ये इनएविटेबल है, अनिवार्य है। Inevitable beyond the country's geographical boundaries. In fact, the BJP has for long believed in cultural nationalism, which is not contained within the geography of India. उन्होंने कहा कि हमारा कल्चरल नेशनलिज्म होना चाहिए और ये जो है देश के सीमाओं से सीमित नहीं है, बिकॉज जो कल्चरल नेशनलिज्म, भारत की जो भी संस्कृति या सभ्यता है वो भारत के लोगों के साथ साथ बाहर भी जा चुकी है, तो ये भारत के सीमाओं से सीमित नहीं है। मिस्टर मोदी हैज डिस्कस्ड नेशनल पॉलिटिक्स बिफोर ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड। मिस्टर मोदी जी ने भी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको बाहर ऑडियंसेस अराउंड द वर्ल्ड यानी कि बाहर के देश विदेश में भी डिस्कस किया है। अ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट अलाउ क्रिटिसिज्म। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई लोकतंत्र जहां पर क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना अलाउड नहीं है, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ, यानी कि लोकतंत्र, स्वयं लोकतंत्र का ही अगर हमें क्रिटिसिज्म करना है, आलोचना करना है, अगर ये किसी डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है, इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। मतलब लोकतंत्र खुद कह रहा है
कि बाकी चीज़ों के साथ साथ अगर स्वयं लोकतंत्र की ही आलोचना की जाए तो ये बिल्कुल वैलिड है इन डेमोक्रेसी. And Mr. Gandhi has not been able to speak in parliament and explain his remarks. अब Mr. Gandhi को बोलने ही नहीं दिया गया है पार्लियामेंट में और अपने रिमार्क्स को एक्सप्लेन ही नहीं करने दिया गया है. Meanwhile, a BJP member has initiated a process to terminate Mr. Gandhi's लोकसभा membership. और इसी बीच meanwhile मतलब इसी दौरान एक बीजेपी के मेंबर ने क्या किया है, एक प्रोसेस इनिशिएट किया है इनका गांधी जी का गांधी जी बोल रहे हो राहुल गांधी का लोकसभा में मेंबरशिप टर्मिनेट करने के लिए. इट इज एन इल एडवाइज्ड मूव यानी कि कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बुरी इल एडवाइज्ड मतलब वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, अच्छा डिसीजन नहीं है, ये एक अच्छा कदम नहीं है. एंड इफ कैरिड आउट यानी कि अगर ये कैरी आउट किया गया विल फर्दर एम्पलीफाई द फियर्स. इससे क्या होगा कि जो फियर्स है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट यानी कि लोकतंत्र पर जो लोकतंत्र के सिद्धांतों की या लोकतंत्र के वैल्यूज की जो कमी आ रही है भारत में, ये डर और बढ़ जाएगा अगर ये जो इन्होंने ये प्रोसेस इनिशिएट किया है राहुल गांधी के क्या था उनका मेंबरशिप को टर्मिनेट करने का जो प्रोसेस इन्होंने इनिशिएट किया है, राइट. सो अगर ये आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया, ये कैरी आउट किया गया, तो इससे एम्पलीफाई होगा ये फियर्स. एम्पलीफाई होना मतलब और बढ़ना कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, जो ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है. इन देयर क्लैमर फॉर एन अपॉलॉजी, क्लैमर मतलब डिमांड. सो इन देयर डिमांड फॉर एन अपॉलॉजी, और ये कैसा डिमांड है, बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल के साथ में डिमांड किया गया है कि मिस्टर गांधी जो है ये एक अपॉलॉजी यानी कि माफ़ी मांगे. बीजेपी मिनिस्टर्स आर आल्सो इवेडिंग क्वेश्चंस. इसी दौरान इसी डिमांड के साथ साथ अगर बीजेपी मिनिस्टर्स से जो सवाल पूछे जा रहे हैं शासन और सरकार के रोल के लिए, पेट्रोनेज ऑफ द अडानी ग्रुप की अडानी ग्रुप को पेट्रोनेज दिया गया है, संरक्षण दिया गया है या नहीं, ऐसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको भी बीजेपी मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, इवेड कर रहे हैं, मतलब अवॉइड कर रहे हैं. द कांग्रेस हैज बीन सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द लिंक्स बिटवीन द पब्लिक सेक्टर लाइफ LIC ऑफ इंडिया एंड SBI विद द अडानी ग्रुप. यानी कि अब कांग्रेस क्या सवाल पूछ रहे हैं, दे हैव बीन सीकिंग आंसर्स किस बात पे, गवर्नमेंट का लिंक किसके साथ में, LIC SBI और अडानी ग्रुप, इनके साथ में क्या संबंध है, इसके ऊपर कांग्रेस से सवाल उठा रहे हैं और इसके ऊपर उनको कुछ जवाब चाहिए. द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट हैव बीन साइलेंट ऑन दिस सीरियस इशू. ये एक गंभीर मुद्दा है और इस गंभीर मुद्दे पर बीजेपी और जो गवर्नमेंट है वो साइलेंट है ऑन दिस सीरियस इशू ऑफ गवर्नेंस दैट स्पैन्स द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. यानी कि ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है, ये सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है. सरकार, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों में स्पैन कर रहा है, यानी कि तीनों में फैला हुआ है, तीनों से संबंधित है. आर्बिट्ररीनेस इन डिसीजन मेकिंग. आर्बिट्ररीनेस का मतलब क्या होता है, मनमानी. इस डिसीजन मेकिंग में अगर जो भी मनमानी की गई है, फॉलोड बाय अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही. ठीक है. सो जवाबदेही की कमी है. अमाउंट्स टू गवर्नेंस फेलियर, ये मनमानी और जवाबदेही की कमी. अमाउंट्स टू मतलब ये इक्वल टू है गवर्नेंस फेलियर के, इफ नॉट कोल्यूजन. कोलिजन और कोल्यूजन में फर्क है. कोल्यूजन मतलब मिलीभगत, कोलिजन मतलब टकराव. ठीक है. सो मिलीभगत नहीं भी है तो भी ये सरकार का फेलियर माना जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो. द गवर्नमेंट, the Rajya Sabha chairman and the Lok Sabha speaker should work with the opposition for a discussion on the issues arising out of the Adani controversy. Coming clean is essential. Coming clean मतलब सही साबित होना जरूरी है. In maintaining the government's credibility. Credibility मतलब विश्वसनीयता. सरकार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसमें साफ सुथरा निकलना, बेगुनाह निकलना जरूरी है. द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. देयर हैव बीन प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, प्रोसीड करना मतलब पहले होना, मतलब पहले भी ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल्स अगर हुए हैं तो ऐसे फाइनेंशियल स्कैंडल्स में
पहले भी जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई है। प्रेसिडेंट्स पहले भी इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास। Right? The BJP has the numbers to get away with any disregard for parliamentary norms. यानी कि कोई भी अगर parliamentary norms हैं, जो भी पार्लियामेंट कैसे कंडक्ट होना चाहिए उसके जो भी नॉर्म्स हैं, अगर कोई भी डिसरिगार्ड किया गया तो बीजेपी के पास इतने नंबर्स हैं, पार्लियामेंट में उनके पास इतने नंबर्स हैं कि वो कोई भी अपना फैसला मनवा सकते हैं। The BJP has the numbers to get away with any disregard for parliamentary norms, but it should rise above that temptation. अब मतलब आपके पास अगर कोई ताकत है कि ठीक है अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन आपको इस अब लालच होती है कि ठीक है जो करना है कर लो, हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक लालच जो होती है, ये टेम्पटेशन होती है, इसके ऊपर उठना चाहिए, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। बट इट शुड राइज अबाउट दैट टेम्पटेशन एंड इवॉल्व एज अ ट्रू पार्टी ऑफ गवर्नेंस, और विकसित होके एक शासन के सच्चे पार्टी की तरह उठ के निखर के आना चाहिए। द पार्लियामेंट हैज अ रोल टू प्ले इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट का एक रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को रोल दिया है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए, एंड द बीजेपी शुड नॉट अवॉइड इट एंड बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी। बिट्रे अ न्यू लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव इम्प्यूनिटी मतलब जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है हमारे, ये इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है? सज़ा से बच निकलना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा एडिटोरियल का कहना है, राइट। अब एडिटोरियल्स देखो, एडिटोरियल्स से हमें जो भी कुछ हो रहा है उसी के ऊपर एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आता है, और उसी न्यूज़पेपर में से हम एक आर्टिकल लेके आते हैं और हम आपको आर्टिकल भी, वोकैबुलरी भी समझाने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स कभी कभी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, कभी कभी बोरिंग हो सकते हैं, बट हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम इंटरेस्टिंग वाले पढ़ें और बोरिंग वालों को छोड़ दें। हमारे सामने जो भी आर्टिकल आए हमें उसे समझने की क्षमता रखनी चाहिए, और उसमें से जो भी सीखने को मिले, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कुछ करंट अफेयर्स हो, करंट न्यूज़ हो, हमें उसमें से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहिए और बहुत पॉजिटिवली। इन आर्टिकल्स में हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें बस इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, समझने की क्षमताएं इम्प्रूव होती हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में हम और अच्छे होते जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। राइट स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।